आखिर इस खबर की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की तुलना लाभार्थियों से कर डाली। बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इस कदर अहंकार हो गया है कि वो सृष्टि के निर्माता श्री राम की तुलना लाभार्थियों से करने लगे। लाभार्थी इस देश की सच्चाई हैं। वो इस देश को आईना भी दिखाते हैं कि किस तरह से विकास की बयार कई लोगों तक नहीं पहुंची है। इसीलिए सरकार को मनरेगा जैसी योजनाएं 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाना या फिर लाभार्थी योजना करनी पड़ती है। वो कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है इस देश के मुंह पर जब हम ये दावा करते हैं कि हम एक विकसित देश हैं या हम एक विकसित देश बनने वाले हैं। मगर प्रधानमंत्री ने तो हद कर दी। मैं ये समझना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम की तुलना लाभार्थी से कर डाली। 30 दिसंबर का यह बयान है दोस्तों, यानी कि पिछले साल का बयान, मगर इसको लेकर खामोशी है सब तरफ। और मैं इस मुद्दे की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, उसका उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे को श्री राम से ऊपर बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुनिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा क्या था। दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। भाई, जिस तरह से लाभार्थियों को हमने पक्का घर दिया उसी तरह से रामलला जो टेंट में रह रहे थे उन्हें हमने पक्का घर दे दिया। माफ कीजिएगा मगर मुझे यह अहंकार की पराकाष्ठा लगती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि श्री राम हमारे लिए एक इमोशनल मुद्दा है। श्री राम की हम पूजा करते हैं, श्री राम को हम सृष्टि का निर्माता मानते हैं। हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो उन्हें सृष्टि का निर्माता मानते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। सवाल ये कि अब प्रधानमंत्री ने यह बड़ी बात कह दी मगर साहब मजाल इस पर कोई चर्चा हो रही है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री का दर्जा श्री राम से ऊपर है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने इस मुद्दे को इसलिए भी उठाया दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर्नाटक का आईटी सेल है उन्होंने इस तस्वीर को वायरल किया था। इस तस्वीर को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि रामलला का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीचा है। बाद में जब इस पर बवाल हुआ तो उन्हें इसे वापस लेना पड़ा, इसे डिलीट करना पड़ा। यानी कि आप मानते हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री की जब नई संसद का उद्घाटन होता है तब आप नहीं चाहते हैं कि आपके अलावा कोई और दिखे, और यही 22 जनवरी को भी होने वाला है। आज मैं ये लिख कर कह रहा हूं कि उस दिन भी जब आप संबोधन करेंगे, जब आप वहां मौजूद होंगे, कहने को आपने विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया हुआ है मगर एक अरसे से गोदी मीडिया उन पर किस तरह से निशाना साध रहा है हम सब जानते हैं। उसकी मिसालें आपके सामने। यह देखिए किस तरह से गोदी मीडिया ने विपक्ष पर निशाना साधा था, और अब विपक्ष वहां जाएगा भी, सोनिया गांधी वहां जाएंगे भी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाएगा बल्कि विपक्ष को भी गाली दी जाएगी। याद कीजिए राम मंदिर से जुड़े चंपत राय, इन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया था। विष्णु का अवतार? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। रामराज्य की सबसे बड़ी बात होती है जवाबदेही, राजधर्म। एक धोबी ने जो कहा, सही कहा गलत कहा, वो एक अलग मुद्दा है, वो अलग बहस का मुद्दा है। मगर उस धोबी के कहने पर श्री राम ने माता सीता को वनवास पे भेज दिया था, उन्हें त्याग दिया था। वो सही किया गलत किया उसको लेकर बहस होती रहती है, वो एक अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे।
कहने का अर्थ यह है कि राम राज्य में हमेशा जवाबदेही पर तवज्जो दी जाती थी, जबकि राजा महाराजाओं का युग होता था। मगर आज जब नई संसद का उद्घाटन होता है तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ये कहते हैं कि संगोल युग में संगोल के सामने राजा संगोल के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। यह प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था। और दूसरी तरफ चंपत राय हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनकर आए हैं आपके और हमारे वोट से। उन्होंने पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्हें उन सवालों का जवाब देना चाहिए। बड़ी बात, आपको वोटों की खेती करने के लिए आप इस तरह से धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों श्री राम की तुलना लाभार्थी से की गई है। इसकी सीधी सी वजह है कि प्रधानमंत्री को श्री राम के समकक्ष खड़ा कर दिया जाए, और जब ऐसा होता है तो सवाल करना मुश्किल हो जाता है। तब मेरे जैसे पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं तो मुझे धर्म विरोधी बताया जाता है, देश विरोधी बताया जाता है। इसीलिए इस तरह की बात की जाती है, इसलिए उन्हें विष्णु का अवतार बताया जाता है। और यह पहली बार नहीं है आपकी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, याद है ना इन्होंने क्या बयान दिया था? जगदीप धनखड़ ने यह कहा था कि इस वक्त जो मोदी काल में हो रहा है वो बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसा गीता में बताया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना श्री कृष्ण से कर डाली थी, अर्जुन के कर्तव्य से कर डाली थी। और जगदीप धनखड़ कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, हालांकि उनके बयानात से आपको ऐसा आभास होता होगा, खासकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उस सड़कों पर उतर आते थे। जुनून और पैशन बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता वाला होता था। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, मगर उनके बातचीत करने का अंदाज बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता का है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए था? अरे विपक्ष जब सवाल पूछता है, आपने करीब 141 सांसदों को निलंबित कर दिया था। अप्रत्याशित है ये। यह है रामराज्य, यह है अमृतकाल। भाजपा की ये 3 कार्यकर्ता दुष्कर्म के आरोपी हैं। एक मासूम की जिंदगी इन तीनों ने बर्बाद कर दी। सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे। और ये बनारस में हुआ, प्रधानमंत्री का कोई बयान आया? जब आईआईटी बीएचयू में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री का कोई बयान आया? मणिपुर में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, प्रधानमंत्री का कोई बयान आता? कश्मीर में इस साल, पिछले साल हमारी सेना के करीब 2 दर्जन से ज्यादा जवान ऑफिसर्स मारे गए। एक बार में एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी मारे जाता है। दूसरी बार में फिर सेना के 4 या 5 जवान मारे जाते हैं। चुप्पी। सत्यपाल मलिक उनके पास पहुंचते हैं किसान आंदोलन को लेकर, कहते हैं ये जो 500-600 लोग मर गए हैं इन पर कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी वजह से थोड़ा ना मरे। सत्यपाल मलिक का यह बयान था, प्रधानमंत्री ने उसका आज तक खंडन नहीं किया। कहा ना उन्होंने। और अब आप श्री राम की तुलना लाभार्थियों से कर रहे हैं। यह अहंकार है, और यह अहंकार इसलिए आ रहा है क्योंकि मीडिया आपको कटघरे में नहीं रखता। मीडिया आपसे सवाल नहीं करता। मीडिया आपसे सवाल करने से बचता है। आप जो मर्जी करते हैं वो आप कहते जाते हैं, जो अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। वो जानते हैं कि जब मीडिया कटघरे में नहीं रख रहा तो इसी बयान को उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाएगा कि देखिए श्री राम की तुलना लाभार्थी से कर दी, देखिए प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बता दिया, देखिए प्रधानमंत्री को अर्जुन कृष्ण बता दिया गया। और यह आज से नहीं हो रहा है, यह 2014 से हो रहा है। बनारस में जो नारे हम गंगा के लिए इस्तेमाल करते हैं या भगवान शंकर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही नारे प्रधानमंत्री के लिए किए जाते हैं। अब आप समझे कि इनके जो अंध भक्त हैं वो सवालों से क्यों घबराते हैं, और जब मेरे जैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हमें गालियां क्यों दी जाती हैं? क्योंकि देखिए ये लोग यहां से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। अब इन्हें लगता है कि इनके भगवान से सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल होगा साहब, ये लोकतंत्र है।
राजा महाराजाओं के जमाने में भी जवाबदेही होती थी। लिहाजा आज जो भारत लोकतंत्र है, सवाल होगा और उन सवालों से नहीं बचा जा सकता। वाकई दोस्तों, ये बयान हैरत में डालने वाला है, जहां श्रीराम की तुलना आपने लाभार्थी से कर दी। आप जानते हैं, मैं एक कार्यक्रम सुन रहा था किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां एक पत्रकार यह कह रहे थे कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है या इनके जो अंध समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जब श्रीराम के कपाट खुलेंगे, तब श्रीराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला दर्शन देंगे। श्रीराम पहला दर्शन देंगे प्रधानमंत्री मोदी को। यानी कि बार बार जिन मुद्दों पर इन्हें सत्ता मिली थी, जिस धर्म के मुद्दे पर, जिस श्रीराम के नाम पर इन्हें सत्ता मिली थी, ये 2 सांसदों से आज की तारीख में 300 सांसद हो गए हैं, आज उसकी भी परवाह नहीं है। राम की बात करते हो मगर राम राज्य की बात नहीं करते हो। और राम राज्य का जो अभिन्न अंग है वो है जवाबदेही, वो है राजधर्म। अटल जी ने आपको 2002 में राजधर्म की याद दिलाई थी, तब आप थोड़े से झेप गए थे। मगर यह अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि राम की तो बात होती है, मगर ना राम राज्य की बात होती है, ना जवाबदेही की बात होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।